नमस्कार साथियों। आज अपन बात करते हैं प्रत्याहार निर्माण। देखो साथियों, अपन क्या करते हैं इस प्रकरण के अंदर जो प्रत्याहार निर्माण वाला है, अपन क्या करते हैं वो जो 42 प्रत्याहार है उनको रटना स्टार्ट कर देते हैं। उनको कि कितने हैं 42, कौन कौन से हैं। बिल्कुल ये एक तरीके से अपने आप में मूर्खता है, क्योंकि उसको रटने की जरूरत नहीं है, उनको समझने की जरूरत है कि वो बनते कैसे हैं। अगर अपन को जब ये पता लग जाएगा कि वो बनते कैसे हैं तो अपन खुद ही बना लेंगे 42। तो अपन को क्या करना है, उनको रटना नहीं है, उनको समझना है और वो किस प्रकार से अपने काम आते हैं वो समझना है। तो मैं आपको भी बिल्कुल आसानी से बताता हूं। देखो कहां बनेंगे वो, ये माहेश्वर सूत्र है। देखो मैंने आपको माहेश्वरी सूत्र बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राम जो संस्कृत व्याकरण है उसका आधारभूत स्तंभ यही है। अगर अपन एक तरीके से कह सकते हैं ये आत्मा है उसकी, अगर ये निकल गई तो पूरी व्याकरण। देखो कैसे है, देखो ये कह रहा है इसका जो प्रत्याहार संज्ञा जो विधायक सूत्र है या जो संहिता विधायक सूत्र है, यानी कि प्रत्याहार अपन कह सकते हैं कि प्रत्याहार विधायक या संहिता संज्ञा विधायक ये कौन है मेरे साथियों, ये है। ये कह रहा आधे आदिरंतेन सह इता। क्या कह रहा है, इसको पढ़ते ही अभी आपको सारे के सारे प्रत्याहार समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि अंतेन इता सहित अंतिम जो इत वर्ण है वहां तक आदि मध्यमा नाम स्वस्य च, यानी कि आदि का मतलब पहला वर्ण से लेकर उसकी भी संज्ञा होगी, मध्यम इसके बीच में आ रहा है जिसकी भी संज्ञा होगी, और वो अच में जो शुरू शुरू में कह रहा है वो जैसे अच कह रहा है तो अ आ रहा है उसकी भी संज्ञा होगी। सॉरी इस संज्ञा क्या, वो प्रत्याहार संज्ञा होगी। और ये कह रहा है स्वस्य च संज्ञा स्यात्। कौन सी संज्ञा स्यात्, संहिता संज्ञा स्यात्। संहिता मतलब प्रत्याहार संज्ञा। कह रहा है अण इति, कैसे, तो उदाहरण दे रहा है जैसे अण इति। अण इति का मतलब है अण, इसमें देखो किस किस की संज्ञा हुई है, तो अण देखो, अण कहां है, ये रहा अ, ये रहा अण, ये अ और ये ण। तो ये कह रहा है कि इसमें किस किस की संज्ञा होगी, तो ये कह रहा है अ शुरू शुरू का आ गया यानी खुद आ गया अ, ण नहीं आएगा, अ ई उ, ये इन तीनों की क्या हो गई, संहिता संज्ञा हो गई, यानी प्रत्याहार में ये तीन वर्ण आ गए। आई मेरे साथी समझ में। ऐसे ही ये कह रहा है कि वर्णानाम संज्ञा इति, यानी कि अण इति, अण के अंदर अ उ वर्णानाम संज्ञा, इनकी संज्ञा हो गई एवमेव। इसी प्रकार वैसे यहां पर एव म एच, यहां पर ऐसा लिखा होगा एवमेच। तो अपन क्या करेंगे, एवमेव यानी इसी प्रकार अच। अच का मतलब क्या है, अ से लेकर के च तक। ये लो अपन को ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है, अ ले मतलब क्या ध्यान ये रखना है कि इन अंतिम वर्णों को नहीं लेना, बस प्रत्याहार बनाते समय ये ध्यान रखना है। जो इत संज्ञक वर्ण है उन इत संज्ञक वर्णों को नहीं लेना है, बाकी उसके बीच में जो आ रहे हैं उनको सबको लेना है। यानी कि जैसे मैंने ये अच बनाया तो इसमें कह रहा है इसको स्वयं को तो लेना ही है, और ये स्वयं आपको अपने आप मिल जाएगा आदि में शुरू शुरू में। अच यानी कि बाद में आ रहा है हल वर्ण, उसको नहीं लेना, ये वो यहां तो आएगा इसके आगे तक नहीं।
अब ध्यान, तो अच में आपने यहां तक बना लिया। करा हल है कहां है भाई, है ये रहा है से लेकर के ल तक ये हल हो गया। ऐसे करा है अल का मतलब ऐसे लेकर के ल तक, तो ये लो ये अच बन गया अपना, अच प्रत्याहार बन गया। अब अपन को दिमाग दौड़ाने की जरूरत ही नहीं है, अपन रटने लग जाते हैं। और वो केवल इतना पूछेगा, ये तो नहीं पूछेगा परीक्षा के अंदर आपसे कि लिखो 42, नहीं, वो ये पूछेगा कितने हैं, या फिर ये पूछेगा कि अच में कौन कौन से वर्ण आते हैं। अगर अपन को ये याद है तो अच में अपन फटाफट बता देंगे कि ये वर्ण आते हैं। हल में अपन से पूछता है कौन कौन से वर्ण आते हैं, बता देंगे फटाफट, ऐसे लेकर के ल तक। अगर अपन से पूछता है अल में क्या आते हैं, तो अपन बता देंगे पूरे के पूरे आगे माहेश्वरी सूत्र, पूरी वर्णमाला आगे ऐसे लेकर के ल तक पूरा आ गया। तो अब बताओ 42 वर्ण रखने की जरूरत कहां पर है। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना है, ये रखना है, माहेश्वरी सूत्र रख लिए तो आपको ये रखने की जरूरत नहीं है। जब संधि पढ़ोगे तो वहां पर आपको उनको रखने की जरूरत नहीं है। जैसे अब कैसे काम आते हैं ये, जैसे यहां तो अच, हल और अली, मैं एक कुछ थोड़ा सा आपको समझाता हूं। हाँ, एक थोड़ी सी बात और यहाँ पर जो जिसकी इसकी रिलेशन में जो प्रश्न बनते हैं कुछ, वो ये है कि संहिता विधायक संहिता और संहिता, ध्यान रखना मेरे साथियों, ये संहिता है वो संहिता है, संहिता, संहिता का मतलब है संधि, और संहिता, संहिता का मतलब है प्रत्याहार, प्रत्याहार, ध्यान रखना। संहिता विधायक तो आदि अंतेन संहिता, और संहिता विधायक परसन्निकरस है संहिता, ध्यान रखना साथियों। तो अपन यहां पर आपको बता रहा था कि क्या प्रश्न बन सकता है। पहला प्रश्न ये बन सकता है कि संहिता विधायक सूत्र, तो ये ध्यान रखना आदि अंतेन संहिता, संहिता याद है तो आपको अपने आप ही संहिता याद हो गया, आदि अंतेन हो गया। दूसरा कि कितने प्रत्याहार है, हाँ ये प्रश्न परीक्षा में पूछ सकता है, अब तक आया नहीं, दूसरे प्रश्न रेट में नहीं आया, लेकिन फिर भी अगर मान लो तो कितने प्रत्याहार है वो मैं आपको यहां लिख देता हूं। प्रत्याहारों की संख्या, क्या संख्या है। देखो आपको अलग अलग जगह पढ़ोगे, आपको 41 से लेकर के 44 तक मिलेगी मेरे साथियों। अब अपन क्या कर रहे हैं कि अपन इस परीक्षा के अंदर प्रश्न को सही कर सके, तो बस सर्वमान्य 42 प्रत्याहार, कितने मेरे साथियों 42। लेकिन बता दो अगर ऑप्शन में 42 मिला ही नहीं आपको, तो फिर आगे बढ़ना थोड़ा सा, और कहां चलना 44। मान लो ऑप्शन में 42 दिया ही नहीं आपको, तो कहां बढ़ना है 44 पे। और मेरे साथियों अगर आपको 44 भी नहीं दिया हुआ है, 42 भी नहीं है, पूछ लिया प्रत्याहारों की संख्या, तो मेरे साथियों आप 41 पे भी जा सकते हो। कितने पर 41 पर। और मेरे साथियों न तो 42 है, न 44 है, न 41 है, तो फिर आप वासुदेव दीक्षित जी के पास जा सकते हो। मेरे विद्वान साथियों आप कितने भी लिख सकते हो, कितने भी ऑप्शन मिल सकता है आपको 43। सबसे पहले इन सबको छोड़ के आपको केवल एक ही बात ध्यान रखनी है, कितने 42 प्रत्याहार, कितने 42। अगर ना ऑप्शन में नहीं है तो 44, 41 हो या 43 मिल सकते हैं ये। जैसे कि एक बार परीक्षा में प्रश्न आया था उच्चारण स्थानानि कति, तो मेरे साथियों वहां सबको याद था 8, ऑप्शन में 8 आया ही नहीं, लेकिन वहां पर दूसरा ऑप्शन उन्होंने 11 दे दिए। जो 11 उच्चारण स्थान नहीं थे, 11 तो उच्चारण स्थानों के सूत्र थे, और मेरे सब साथियों ने 11 पे निशान लगा दिया, क्योंकि 8 पढ़ा था, 7 तो ऑप्शन में था,
जबकि उसके अंदर कौन सा था, सात, क्योंकि उसमें एक उर है, उस उर को कुछ विद्वान नहीं मानते, और नहीं मानते इसलिए उसको नहीं माना और उन्होंने सात को सही मान लिया। ये तो सूत्र थे, लेकिन अपन ने तो बस अंदाजा लगा के ठोक दिया। तो अब यहां ध्यान रखना है कितने, 42, नहीं मिला तो 44, ये दोनों। और मेरे साथियों अगर परीक्षा में दोनों आ जाते हैं तो ये प्रश्न डिलीट है पक्का, ये ध्यान रखना। अगर दोनों आ जाते हैं तो अपन को ये करके लाना है, ये करना है दोनों आते हैं तो। समझ में आ गए। अब इनको इन प्रत्याहारों की कहाँ जरूरत पड़ती है, मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उन 42 प्रत्याहारों को रटो, उन 44 प्रत्याहारों को रटो। हाँ, थोड़ा सा आप ये ध्यान रख सकते हो कि एक ये यम प्रत्याहार है, ये है उणादि का, ध्यान रखना। एक है चयन, ये है वार्तिक का, एक है रण, ये है लण, स्वर, लण में स्वर की इत संज्ञा करके, इसको नहीं मानते कहीं कहीं, ये ध्यान रखना, वैसे नहीं आती है। और यही है वो 42, 43, 44 वाले जो आपको करवाते हैं गड़बड़े, वो ये वाले मेरे साथियों। इसलिए आपको क्या करना है कि 42 ध्यान रखना है। समझ आ गए। चलो अब कहां काम आते हैं ये मैं आपको बताता हूं। देखो मैं एक यहां पर, सब जानते हैं अपन दीर्घ संधि, छोटी सी ले लेता हूं, दीर्घ संधि है ना। क्या कह रहा है, दीर्घ संधि का अंदर एक सूत्र आता है आपका है सवर्णे दीर्घ है, ये लो मेरे साथ। अक आ गया। अब अक क्या है, प्रत्याहार। तो अक कहां से कहां तक है, ये रहा और क ये रहा। जब अपन दीर्घ संधि पढ़ते हैं तो मेरे साथ ही यही होता है ए ई उ री ली और क, यही आते हैं। और इनके पीछे जब यही आ जाते हैं तो बड़े हो जाते हैं। तो अक का मतलब ऐसे लेकर क तक। एक फिर मेरे साथियों आपने एक संधि और पढ़ी होगी, यण संधि, अपन कभी देखते रहते हैं, और इसका मेरा सूत्र था ई ओ यण ची। तो अब यहां पर कह रहा है इक यण अच, ये लो अपने पास ऑलरेडी है प्रत्याहार। तो अपन को केवल इनका वर्ण बताना है। एक ई से लेकर क तक, ई ये रहा, क कहां ये रहा, यानी कि ई उ री री। फिर कह रहा है यण, कि यण देख लो ये कहां पर है भाई, ये रहा, और न कहां ये रहा, ये वरल। फिर कह रहा है कि अच कहां है, कि अच ये रहा, ऐसे लेकर के च तक, ए और ये च तक। चलो अब बताओ आपको उनको रखने की कहां जरूरत है, बस इतना ध्यान रखना है कि 42 है प्रत्याहार, और ऑप्शन में नहीं है तो फिर 44 है। तो मैंने आपको सारी बता दी कि 42 हो, 44 हो, 41 हो, 43 हो, ये सारे आ जाए तो मेरा तो यही सही है। आएंगे नहीं आएंगे तो डिलीट है, प्रश्न ही डिलीट है। आगे और मैं एक सूत्र और छोटा सा ले लूं अगर आपके सामने, तो जैसे मैंने ले लिया वृद्धि रादैच, तो यहां पर देखो एच, क्या कर रहा है एच, एच का मतलब है आई औ, आई च, आई और औ, यानी कि ये वृद्धि होगी
वृद्धि रेची, वृद्धि रेची, ध्यान रखो मेरे साथियों, यहाँ दो मात्रा, यहाँ एक मात्रा, एची, एची में एच, यहाँ एच, यहाँ एच, एच तो फिर अब दो और आ जाएंगे, ए ओ आई औ। तो अब आपको क्या है कि प्रत्याहार तो अपन को खुद को मिल रहे हैं, तो अपन उनको क्यों रटे, बस इतना ध्यान रख लेना, यम है, ये यम है, ये उनादि में है, चय वार्तिक का, ये र है जो लड़के अंदर का जो स्वर था, इसको मिला के बना था। देखो मेरे साथियों, इसको क्या करके युक्त संज्ञक मान करके, जो स्वर था, स्वर को युक्त संज्ञक माना था, तब जाके फिर र प्रत्याहार बना था, उसके अंदर र और ल दो वर्ण मिले थे। चलो ये अपन ने क्या सीखा, प्रत्याहार निर्माण करना। प्रत्याहार निर्माण कैसे करें वो अपन एक बार वापस देख लेते हैं। देखो मैं आपको सीधा सीधा करके चलता हूँ। सूत्र तो क्या है, सबसे पहले प्रत्याहार निर्माण का सूत्र क्या है, आदि अंतेन संहिता। किसका सूत्र है, प्रत्याहार विधायक या फिर संहिता विधायक। क्या कहता है कि आदि अंतेन संहिता, यानी कि आदि वर्ण, उसके बीच के वर्ण, अंतिम जो इत है वहां तक के वर्णों को आपको ना उसको नहीं लेना। जैसे अण इति में अ इ उ, अण में अ इ उ, ण की नहीं, इत संज्ञा नहीं है, वो प्रत्याहार संज्ञा नहीं है। एवं इसी प्रकार अच हो, हल हो, अल हो, इनकी भी ले सकते हैं। प्रत्याहार की संज्ञा 42 ऑप्शन में नहीं है, तो फिर 44 तो सही हो जाएगा, 41 और 43 भी आप ले सकते हो। इनमें से ये उनादि का है, क्योंकि आपको पता है सूत्र पाठ के अलावा पाणिनि जी ने और भी ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें जैसे धातु सूत्र गणनादि वाक्य लिंगानुशासनम, यानी कि उन्होंने गण पाठ लिखे, धातु पाठ लिखे, सूत्र पाठ लिखे, उनादि पाठ लिखे, ये सारे के सारे उनके ग्रंथ है। चाहे ये वार्तिक का था, और वार्तिककार कौन है वो आपने सुनाई है, जिनको अपन वररुचि बोल सकते हैं, कात्यायन बोल सकते हैं। अब आगे अपन ने, मैंने बताया था आपको कैसे इनका प्रयोग होता है। तो जैसे अपन ने एक सूत्र लिया अक स्वर्ण दीर्घ, तो इसमें अक क्या था, एक प्रत्याहार था, उस अक का मतलब क्या था, और प्रत्याहारों की क्यों जरूरत पड़ी, प्रत्याहारों की जरूरत क्यों पड़ी, संक्षिप्तीकरण के लिए। आगे चलते हैं कि यण, इको यण से लिखा अपन ने, तो इक यण और अच, तीन प्रत्याहार आ गए इसके अंदर। तो ऐसे वृद्धि रेची, वृद्धि राधेच लिया तो एच, और वृद्धि रेची लिया तो एच। इस प्रकार से अपन ने ये प्रत्याहार संज्ञा पढ़ी, और मेरे साथियों शायद आपको समझ में आ गए कि किस प्रकार अपन को प्रत्याहारों को रखना नहीं है, उनको समझना है। बात तीन याद रखनी है, प्रत्याहार संज्ञा विधायक आदि अंत्येन संहिता। प्रत्याहार कितने, 42। समझ में आ गई, ये ध्यान रखना। तो अब धन्यवाद।